यस यस यस, तो आज अपन आ गए हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत स्टैंडर्ड, बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट स्टैंडर्ड करने। ये है तुम्हारा AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। माइंड यू बच्चों, ये स्टैंडर्ड एकदम लेटेस्ट है, आपके एग्जाम के लिए भयानक वाला इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? भयानक वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार आया है, पहली बार। ठीक है, ध्यान से सुनना। दिस स्टैंडर्ड इज अ कैटेगरी ए स्टैंडर्ड, क्वेश्चन टाइप थियरी प्लस प्रैक्टिकल है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट होता क्या है? जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स, अकाउंट्स, वो 12 महीने के यूजुअली आप बनाते हो, लेकिन इंटरिम में आप बनाते हो 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के। डू यू गेट दिस? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं दो तरीके के, एक कंप्लीट करके, कंप्लीट मतलब आपको हर एक चीज डिटेल में देनी पड़ती है, एक होता है कंडेंस करके, बराबर। अच्छा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोला। अच्छा, कंडेंस भी आपको देना, कंडेंस मतलब समरी। अच्छा, समरी भी आपको देना ना, तो समरी में क्या क्या आएगा? बैलेंस शीट तो आएगा ही, P&L तो आएगा ही, कैश फ्लो तो आएगा ही, नोट्स तो आएगा ही करके। अरे तो सर समरी कैसे हुआ? क्योंकि नोट्स नहीं होते कंडेंस में, पता है क्या होता है? सिलेक्टेड नोट्स होते हैं। अरे तुमको समझ रहा है क्या? तो अगर आपको कंप्लीट बनाना है, कंप्लीट, तो आप क्या दोगे? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स, अकाउंट्स, एक एक चीज डिटेल में दोगे। लेकिन अगर आप कंडेंस बनाओगे तो कंडेंस में पता है क्या होगा? कंडेंस में आप बैलेंस शीट, P&L, नोट्स दोगे, लेकिन नोट्स की जगह ना सिलेक्टेड नोट्स दोगे, और कैश फ्लो तो जाएगा ही। तो सर फर्क क्या हुआ कंडेंस और कंप्लीट में? देखो, कंडेंस में ना, कंडेंस में पता है क्या होता है? कंप्लीट में तो आप सब कुछ देते हो एज पर शेड्यूल 3। कंप्लीट में पता है क्या आता है? हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आता है करके, बराबर। सर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से सुन, मैं आपको बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, कंडेंस में आएगा असेट, उसके अंदर आएगा फॉर एग्जांपल PP। अरे बराबर के नहीं? अरे तुमको समझ रहा है क्या? असेट आएगा, उसके बाद चलो नॉन करंट असेट आएगा, उसमें आएगा PP, दैट्स इट। अगर आप कंप्लीट बनाओगे ना तो टैंजिबल इनटैंजिबल आ जाएगा। अरे तुमको समझ रहा है क्या मैं क्या बोलूं? बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। तो आपको क्या क्या देना पड़ता है? आपको देना पड़ता है, देखो, हेडिंग्स और सब हेडिंग दे दो, सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स दो। कंप्लीट में आप पूरा नोट्स अकाउंट्स देते हो, बराबर। एडिशनल नोट देना चाहे तो दे सकते हो, और EPS भी निकाल दो। अरे तुमको समझ रहा है क्या मैं क्या बोलूं? डन डन डन, खत्म खत्म, इतना ही करना। अब पहले चलते हैं क्लास इस पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला है करके देखो, आपको ये बोला है कि आपने ना सेल किया है और ये सारे आपके एक्सपेंसेस है। फिर आपको आगे जाके ये बोलता है कि इन ऊपर जो एक्सपेंडिचर है ना, इसमें से मेरे को 10 करोड़ जो है ना, वो थर्ड क्वार्टर को डिफर करना है। क्यों थर्ड क्वार्टर को डिफर करना है? क्योंकि थर्ड क्वार्टर का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, नहीं कर सकते, चुपचाप इसी क्वार्टर में क्या करो? बुक कर दो। आप क्या कर दो? सेल में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, बोलता है कि देखो मार्च एंडिंग तक आपका परसेंटेज 20% है, सॉरी हाँ बराबर, बोलता है देखो मार्च 11 तक आपका परसेंटेज 20% है और फाइनेंशियल एंडिंग 31 मार्च तक 30% है। तो क्या करने का? रिस्पेक्टिव क्वार्टर्स के लिए रिस्पेक्टिव परसेंटेज आ जाएगा। मतलब क्या? 31 दिसंबर 10 20% वाले आप 20% चार्ज करोगे, 31 मार्च 11 20% चार्ज करोगे, क्योंकि ये जो ईयर है ना वो 31 मार्च 11 एंडिंग में आता है। ये जो पीरियड 31 मार्च 11 एंडिंग में आता है, लेकिन ये जो पीरियड है वो 31 मार्च 12 में आ रहा है। तो इसके लिए आप चार्ज करोगे 30% एंड 30%। अरे तुम्हें समझ रहा है क्या? खत्म। इनकम के ऊपर परसेंटेज डालो, काम आ जाएगा। डन डन डन। उसके बाद अपन चले थे एक क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा पता है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, मार्केट एज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करने का? देखो मैं सीधा आपको सोल्यूशन बता दूं, ये देखो ध्यान से सुनने का। ये देखो, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिन था बेकरार, वो घड़ी आ गई। एक ध्यान से सुनो, ये देखो, ये देखो, ये वाला बोलता है कि आपका एनुअल इनकम 10 लाख रुपया है और आपका टैक्स ना पहले 5 लाख पे 30% है और बैलेंस इनकम में 40% है। बोलता है क्वार्टरली इनकम इतना है करके, टैक्स एक्सपेंस कैसे निकालोगे? तो देखो सीधा मैं आपको सोल्यूशन समझाता हूं, आपको समझ जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका इनकम कितना है? 10 लाख है, पहले वो ले लो, बराबर। अच्छा, तो मैंने लिख दिया पॉइंट नंबर है 10 लाख इज माई इनकम। फिर निकालेंगे टैक्स एक्सपेंस, 5 लाख पे 30% और 5 रिमेनिंग 5 लाख पे 40% टैक्स एक्सपेंस निकाला। फिर एक निकालेंगे वेटर, क्या निकालेंगे? वेटर, वेटेड एवरेज टैक्स रेट, टैक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय इनकम इनटू 100 आएगा आपको 35%। फिर इन रिस्पेक्टिव क्वार्टरली इनकम के ऊपर वो टैक्स परसेंटेज जोड़ दो, आपका काम बन जाएगा, खत्म, डन। तो ये वाला क्वेश्चन अब क्या करना? करके चले जाना। फिर एक क्वेश्चन अपन ने किया था, कौन सा वाला पता है? क्वेश्चन नंबर 7 करके। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनना, मार्केट एज इंपॉर्टेंट करके, बराबर। ध्यान से सुनना, देखो इसमें अगर आपको याद होगा, आपको 4 लाख लेना है बेस करके। फिर आपको ये बोला था कि डिविडेंड इनकम 4 लाख है जो मैंने रिसीव की ड्यूरिंग द क्वार्टर, बराबर। लेकिन मैंने 1 लाख की क्या करी? बुक करी करके, बराबर। 1 लाख की क्या करी? बुक करी। सो डिविडेंड इनकम ऑफ 4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। गलत है, आपको क्या करना चाहिए? पूरा का पूरा 4 लाख करना चाहिए। तो 3 लाख क्या कर दो और कर दो। फिर आपको ये बोला कि सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 15 लाख था, जिसमें से 80% मैंने क्या कर दिया? थर्ड क्वार्टर में डिफर कर दिया, 20% बुक कर लिया। गलत है, 80% ऑफ 15 लाख 12 लाख और बुक कर दो, खर्चा है माइनस कर दो। अच्छा, बाद में बोला कि थर्ड क्वार्टर मैंने डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया फ्रॉम SLM टू WDV, जिसके कारण ना 12 लाख का डेप्रिसिएशन का फर्क आ गया। अच्छा, अपने क्वार्टर का ना 3 लाख ही बनता है, अपने को 3 लाख ही बुक करना चाहिए। अरे गलत है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हो, इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अकाउंटिंग शैल बी डन प्रोस्पेक्टिवली। जितना भी फर्क है पूरा का पूरा उसी क्वार्टर में जाना चाहिए। फर्क कितना था? 12 लाख का, भाई लोग ने 12 लाख बुक कर दिया, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, बाद में क्या बोला? एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन 2 लाख का थर्ड क्वार्टर में आपको मिला है, लेकिन आपने थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में इक्वली बुक किया। गलत है, फोर्थ क्वार्टर से निकाल दो, थर्ड क्वार्टर में जोड़ दो, थर्ड क्वार्टर में 1 लाख कौन आना चाहिए। बाद में आपको ये बोला है कि इन्वेंट्री का
वैल्यूएशन मेथड मैंने चेंज किया करके इन्वेंटरी बेसिकली वैल्यूएशन का मेथड चेंज किया, थोड़ी सा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग जाना चाहिए, दूसरे क्वार्टर्स को भी टच करना पड़ेगा। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता तो टच नहीं करता। तो यहाँ पे ये लिखा है कि 3 लाख का लॉस हो रहा है, 1 लाख प्रीवियस क्वार्टर्स का है, तो जबरदस्ती 3 लाख क्यों बुक किया, 2 लाख, अच्छा 1 लाख प्रीवियस क्वार्टर्स का है ना, तो 1 लाख जोड़ दे, 2 लाख अपने आप आ जाएगा। तुमको समझ रहा है बस। अच्छा बाद में लास्ट में ये बोला है कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टेड अगेन ऑफ 20 लाख एंड इसको ना हमने इक्वली चारों क्वार्टर में डिवाइड किया, मतलब आपके क्वार्टर में 5 लाख बुक किया, गलत है। यहाँ से 5 लाख क्या करो, निकाल दो, खत्म। अरे तुमको समझा? अगर इसका सोल्यूशन अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो। पहले इसने 4 लाख का बेस लिया है, बराबर, फिर अपन एक एक करके बात करते हैं। ये देखो, इसको हटा, हट, इसको हटा, हट, ये देखो, नहीं इसको नहीं हटा, ध्यान से सुनो। देखो अपन बात करते हैं करके। सबसे पहले इसने 4 लाख का बेस लिया है, फिर इससे डिविडेंड इनकम 3 लाख जोड़ा है, तो देखो ना अपन ने भी तो 3 लाख जोड़ा है, 4 लाख का बेस लिया, फिर इसने 3 लाख जोड़ा है। अरे तुम्हें समझ रहा है क्या? फिर देखो, फिर बाद में क्या किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन 1 लाख इसने जोड़ा है, अरे तो अपन ने भी तो जोड़ा है, ये दिख रहा है क्या? डन। बाद में क्या हुआ, बाद में 1 लाख इसने वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का जोड़ा है, अरे तो अपन ने भी तो जोड़ा है, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, बराबर। अच्छा फिर क्या बोला है, वो 12 लाख इसने माइनस किया, अरे तो अपन ने भी तो माइनस किया है, डन। बाद में क्या बोला है कि 5 लाख इसने माइनस किया, अरे अपन ने भी तो माइनस किया है, डन, खत्म। बाद में लास्ट में इसका फाइनल आंसर आ चुका है। अरे तुमको समझा क्या? डन। फिर लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, बराबर। यू कैन मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट एज वेल। इसमें क्या करता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। ये भाई साहब ने क्या किया, देखो मैं आपको बताता हूं। ये भाई साहब का ना, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भाई साहब ने 2 लाख नेट लॉस इनकर किया और 60,000 प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, एंड प्रॉपर्टी टैक्स पे किया ना फॉर द कैलेंडर ईयर पे किया है करके, बराबर। हाउ शुड द अबाउट ट्रांजैक्शन बी इंक्लूड डिटर्मिनेशन नेट इनकम फॉर द 6 मंथ्स इंटरिम पीरियड एंडेड ऑन 30 सितंबर। एक्चुअली क्या है ना, इसने कैलेंडर के हिसाब से पे किया है, लेकिन इसका जो इंटरिम पीरियड करके इसने पे किया कैलेंडर ईयर के हिसाब से, लेकिन इसका जो इंटरिम पीरियड है ना वो सितंबर में एंड हो रहा है। कैसे पता चला? बोला ना 6 मंथ्स एंडेड ऑन 30 सितंबर, मतलब इसका जो ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में। वो कब स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल में। मतलब देखो हुआ क्या है, ध्यान से सुनना। देखो 1 अप्रैल 11, 30 सितंबर 11, ये इनका इंटरिम पीरियड है, बराबर। इसमें क्या आ गया, अप्रैल में जून भी आ गया और जुलाई अगस्त सितंबर भी आ गया। लेकिन भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने कैलेंडर ईयर के हिसाब से पे किया है, बराबर। और भाई साहब का कैलेंडर पता है कब एंड हो रहा है? ये देखो किधर है, हाँ, भाई साहब का कैलेंडर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 11 को करके। अरे तुमको समझ रहा है क्या? और भाई साहब ने 31 जुलाई को पे किया है फॉर द कैलेंडर ईयर 11 करके। मतलब अगर आपको समझ रहा है करके, ये भाई साहब का स्टार्ट हो रहा है ईयर जनवरी में और कैलेंडर कब एंड हो रहा है? दिसंबर में। मतलब ये भाई साहब ने क्या किया, जनवरी, फेब, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पीरियड के लिए भाई साहब ने क्या कर दिया, 60,000 रुपए पे कर दिए, बराबर। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे देख हमारा इंटरिम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स ही है, तो 60,000 डिवाइड बाय 12 करके, बराबर। अपना इंटरिम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स का है, तो अपने इंटरिम पीरियड में कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। अरे बराबर कि नहीं? जो पिछले साल का मतलब पिछले 3 महीने का कितना है, 15,000 है, अगले 3 महीने का कितना है, 15,000 है। अरे तुम्हें समझ रहा है क्या मैं क्या बोला? तो अपन क्या बोलेंगे, देख अपने रिस्पेक्टिव पीरियड का कितना है, 30,000, वो बुक कर लो। आगे वाले जो आपने 3 महीने का बुक किया वो हमारे लिए तो एडवांस है, बिकॉज हमारा तो इंटरिम पीरियड 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो आगे वाले जो 3 महीने का आपने बोलते ना पे कर दिया है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, प्रीपेड हो जाएगा। अरे तुमको समझ रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं? और पिछला वाला 15,000 आपने अभी पे किया, तो हम बोलेंगे वो नथिंग बट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स एक्सपेंडिचर है। अरे तुम्हें समझ रहेगा मैं क्या बोल रहा हूं? देखो इसका सोल्यूशन अगर तुम चेक करोगे, ये देखो यहाँ पे होगा, ये देखो लिखा है ना कि 60,000 जो है ना वो पूरे कैलेंडर ईयर का है, तो 30,000 जो है वो हमारे पीरियड का होगा, 15,000 जैन टू मार्च है वो आएगा पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और 15,000 अक्टूबर टू दिसंबर वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस, खत्म। डू यू गेट दिस? AS25 जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, लेटेस्ट, उसमें आप कम से कम इतना करके चले जाना, आपका काम बन जाएगा। डन। तो इसी के साथ अपन आज की रिवीजन सीरीज एंड करते हैं। मैंने आपको यही अच्छा और में 4 स्टैंडर्ड्स करवा दिए हैं, चारों के चारों अपलोड हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा।
प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिकॉज आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं ना, तो एल्गोरिथम ऐसे वर्क करता है कि वो और भी बच्चों के पास जाएगा जिन्हें इनकी जरूरत है। कमेंट प्लीज मेरे लिए करके जाना। अगर आपको जरा भी लगता है कि यार मैंने थोड़ी सी मेहनत करी है, तो एक स्टैंडर्ड जो मेरा पहला स्टैंडर्ड है AS 18, उस पर धड़ाधड़ जाके आप कमेंट कर दीजिए, बराबर ना, धड़ाधड़ जाके आप कमेंट कीजिएगा। मैं उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा एंड उसको सेव करके जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्टेड रहिएगा, बिकॉज कुछ भी अपडेट वगैरह होता है तो मैं उधर भी डालता रहता हूँ। इट इज ca.ritesh.sharma1011 एंड वी विल डेफिनेटली मीट यू इन द फ्यूचर। अपन जरूर फ्यूचर मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज आप पढ़ते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। आपके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। एंड अपन जल्दी जल्दी मिलेंगे एग्जाम के बाद, ठीक है? तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।